Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class SST book chapter 18 Our Industry. Chapter name is Our Industry. In this chapter we will discuss industry and things need to make their products, various type of industry in India. So now start करते हैं. टू लीव अ कम्फर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन जीने के लिए वी नीड अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाई नेचर कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म. नेचर से, प्राकृतिक से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती है उस चीज़ों को, उन वस्तुओं को हम नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. दे नीड टू बी प्रोसेस्ड, क्या होता है, उसे प्रोसेस करके फिर उसका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, कॉटन प्रोवाइड्स ओनली द रॉ मटेरियल. कॉटन है वो क्या है, रॉ मटेरियल है. कॉटन फ्लावर होता है पहले और फ्लावर से कॉटन निकाला जाता है और वो कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है. इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ्स बिफोर वी कैन वियर इट, और इसे हमें पहनने से पहले क्लॉथ में से कन्वर्ट किया जाता है. कॉटन का क्लॉथ बनाया जाता है, उसके बाद इसका हम यूज करते हैं पहनने के लिए. वीट कैन बी ईटन ओनली, गेहूँ सिर्फ उस समय खाया जाएगा. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रेड और चपाती, जब इसकी चपाती या ब्रेड बना लिया जाए तब गेहूं का इस्तेमाल खाने में लाया जाता है. यानी कि इसका प्रोसेसिंग हो गया, कॉटन का भी प्रोसेसिंग और गेहूं का भी प्रोसेसिंग. कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोसेस्ड गुड्स विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट्स एंड मशीन्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री. और इसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा इसे प्रोसेस करके इसे इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है. और जिस चीज़ों से, जिन मशीनों से बनाया जाता है वहाँ पे उन जगह को इंडस्ट्री कहते हैं. मेनी थिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे कि टीवी हो गए, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, बाइसिकल, कार, बस, ट्रेन, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री. ये सारे क्या हैं, इंडस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं. इंडस्ट्री कैन बी ऑफ 3 काइंड्स, कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इंडस्ट्रीज को, 3 तरह से. कौन कौन से, एक तो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और नंबर 3 इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री. व्हाट इज कॉटन इंडस्ट्रीज, इस चैप्टर में हम देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है. इन अ कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, पीपल वर्क इन देयर होम एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स. यहाँ पे क्या हो गया, सामान को क्या है, छोटे पैमाने पे घर से ही बनाया जाता है और उसे सेल किया जाता है. वेरी फ्यू पीपल वर्क टू मेक थिंग्स, और बहुत कम लोग, 2-4 लोग इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को बनाते हैं. मेकिंग शूज, जैसे कि होता है जूते बनाना, क्लॉथ्स को बुनना, कपड़े बुनना, शॉल बुनना. इस तरह से ये तस्वीर में दिखाया गया है कॉटेज इंडस्ट्री को. शॉल बुनना, ब्लैंकेट्स, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज की. कॉटेज इंडस्ट्री क्या हो गई, जो कि घर से छोटे मोटे चीज़ों को, छोटे मोटे सामान को बनाया जाता है और घर से ही उसका सेल किया जाता है. 2-4 लोगों को मिला करके इसे तैयार किया जाता है, वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाता है. नंबर 2 इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्री. क्या होता है, लोग छोटे फैक्ट्री में काम करते हैं. दे आर रन बाई द फ्यू पीपल्स, और ये फैक्ट्री क्या है, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जाती है. ये फैक्ट्री में कुछ ही लोग काम करते हैं. दे डू नॉट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है. दे मेक थिंग्स
needed by the people in daily life such as utensil, parts of cycles, फैंस, ऑटोमोबाइल्स, जैसे कि छोटे पैमाने पे काम किया जाता है और छोटी मोटी चीज़ों को जो डेली लाइफ में यूज किया जाए उसे बनाया जाता है, जैसे कि बर्तन हो गए, साइकिल के पार्ट्स हो गए, पंखे हैं, ऑटोमोबाइल्स है, सोप्स है, बिस्किट, प्लास्टिक गुड्स है, प्लास्टिक के खिलौने, सामान हैं, मशीन है, etc. दे ऑल्सो मेक पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाई द बिग इंडस्ट्री। और ये उस तरह के पार्ट्स भी बनाते हैं जो कि बड़ी इंडस्ट्री में उसको काम में लाया जा सके। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन बिग फैक्ट्री। ये क्या हो गया? बड़े पैमाने पे काम किया जाता है, जो कि बड़ी फैक्ट्री होती है और उसमें वर्कर भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और सब मिलकर वहाँ काम करते हैं। सच एज द आयरन एंड स्टील प्लांट्स। इस तरह के फैक्ट्री में क्या हो जाएगा? आयरन की फैक्ट्री हो जाएगी, स्टील के प्लांट्स हो जाएंगे। द ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स होंगे। टेक्सटाइल मिल्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, etc. ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आते हैं। They are called the large scale industry. A large scale industry require a very huge amount of money. उसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बड़े पैमाने पे काम होते हैं यहाँ पे। And a big force of man power. और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोग वहाँ पे चाहिए होता है काम करने के लिए। इंडस्ट्री नीड 4 थिंग्स टू मेक देयर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वो कौन सा है? पहला, रॉ मटेरियल। कोई भी सामान को बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कॉटन का क्लॉथ बनाने के लिए पहले कॉटन चाहिए होगा। कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, वूल, कोल क्या हो गया? कोयला, वूल है ऊन, ऑयल, आयरन, ओर, etc. ये सारे क्या हैं? रॉ मटेरियल हैं। इसे फैक्ट्री को, कंपनी को, इंडस्ट्री को चाहिए होता है सामान को बनाने के लिए। पावर भी जरूरी है। इट इज़ नीडेड टू रन मशीन्स। मशीन को चलाने के लिए पावर की, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। पावर कैन बी ऑब्टेनेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से लिया जा सकता है। पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, ऑयल है एंड कोल है, कोयला है। इन चीज़ों से पावर लिया जा सकता है मशीन को चलाने के लिए। ज़्यादातर बिजली का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 इज मशीन। सम मशीन आर ऑपरेटेड बाय हैंड वाइल सम आर रन ऑफ पावर। कुछ मशीन होते हैं जो मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ मशीन है जो बिजली और यानी कि पावर के द्वारा चलाए जाते हैं। नंबर 4 है वर्कर्स। ये चारों चीज़ों को इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। वर्कर्स जो कि मनुष्य काम करते हैं। टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स हु रन द मशीन्स। जो टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो मशीन को चलाते हैं। जनरली अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन एन एरिया वेयर द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल इज ईजिली अवेलेबल। ज़्यादातर इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे कि रॉ मटेरियल हमें ईजिली प्रोवाइड हो जाए, वहाँ पे मशीन फैक्ट्री लगाई जाती है। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया आर द फॉलोइंग। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया के कौन कौन से हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्री की क्या है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मेन चीज़ है आयरन और स्टील। बैकबोन है। विदाउट आयरन एंड स्टील, बिना स्टील के, बिना आयरन के, वी कांट हैव एनी मशीनरी फॉर अदर फैक्ट्री। अदर फैक्ट्री के लिए कोई भी मशीनरी हम तैयार नहीं कर पाएंगे। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ी सी हेल्प करिए मेरे को। बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947
1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उसकी आज़ादी से पहले, भारत की आज़ादी से पहले वी हैड ओनली 3 स्टील प्लांट्स। हमारे भारत में कितने स्टील प्लांट्स थे? ओनली 3। वी हैव ओनली 3 स्टील प्लांट्स। कौन कौन से? जमशेदपुर इन बिहार, बिहार के जमशेदपुर में, बर्नपुर इन बंगाल, बंगाल के बर्नपुर में, और भद्रावती इन कर्नाटका, कर्नाटका के भद्रावती में। 3 ही स्टील प्लांट्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। Many more steel plants have been set up since then। और तब से लेकर अब तक बहुत सारे स्टील प्लांट्स लगाए जा चुके हैं, जिसके नाम कुछ इस तरह से हैं। Some of the important steel plants are at दुर्गापुर इन बंगाल, बंगाल के दुर्गापुर में, रोरकेला इन उड़ीसा, उड़ीसा के रोरकेला में, भिलई इन छत्तीसगढ़ एंड बोकारो इन झारखंड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है? मेनली यहाँ पे कपड़े का काम किया जाता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। हमारे देश का ना पुराना और बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूसिंग कॉटन, वुलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स आर लोकेटेड इन। ये कपड़ों को बनाता है किस तरह के? कॉटन के, वुलन के, सिंथेटिक क्लॉथ्स बनाते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई में, अमृतसर में। मुंबई कहाँ हो गया? महाराष्ट्र, अमृतसर पंजाब, अहमदाबाद गुजरात, और ये क्या? कानपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई और सूरत, सूरत में भी इसके इंडस्ट्री हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉटन मिल्स आर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जितने भी मिल्स हैं उसके 50% जो मिल हैं वो गुजरात में हैं और महाराष्ट्र में हैं। द भेल, भेल का फुल फॉर्म क्या हो गया? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स एट भोपाल एंड रांची मैन्युफैक्चर हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल सामान ये बनाते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिक के ये सामान बनाते हैं। उसमें कौन कौन सा है? रेलवे इंजन, रेलवे इंजन है। रेलवे इंजन्स आर प्रोड्यूस्ड एट चित्तरंजनगंज इन बंगाल एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और बंगाल में रेलवे के इंजन्स बनाए जाते हैं। रेलवे कोचेस आर प्रोड्यूस्ड एट परम्बूर इन तमिलनाडु एंड कपूरथला इन पंजाब। रेलवे के कोचेस तमिलनाडु और पंजाब के कपूरथला में बनाए जाते हैं। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स कहाँ है? आर विंग मैन्युफैक्चर्ड एट कानपुर उत्तर प्रदेश में, एरोप्लेन के, एंड बेंगलुरु में। शिप्स जो जहाज होती हैं वो आर विंग बिल्ट एट शिप यार्ड्स इन विशाखापट्टनम एंड कोचीन। कोचीन और विशाखापट्टनम के शिप यार्ड में इसे बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोड्यूस्ड एट कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर एंड गुरुग्राम नियर दिल्ली। ऑटोमोबाइल्स यहाँ बनाए जाते हैं। देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज, देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो इलेक्ट्रिकल के सामान, इलेक्ट्रिक के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, स्कूटर, शुगर, पेपर, ईटीसी, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। One of the oldest machine tools factory in India is the HMT। ये जो पुराना है HMT फैक्ट्री क्या है? पुराना फैक्ट्री है। ये क्या क्या बनाता है? इट प्रोड्यूस्ड वॉच, घड़ी को बनाता है, ट्रैक्टर बनाता है, एंड प्रिंटिंग मशीन बनाता है। इट हैज़ फैक्ट्रीज एट बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद एंड कालामेसरी। इन सब जगहों पे क्या है? HMT की फैक्ट्री है और ये चीज़ें जैसे वॉचेस है, ट्रैक्टर है, इन चीज़ों को बनाते हैं।
आवर कंट्री हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। हर एक क्षेत्र में, हर एक इंडस्ट्री में क्या है, हमारा कंट्री, हमारा देश प्रोग्रेस किया है। आवर ट्रेड इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। बहुत तेज़ी से हमारा व्यापार क्या है, आगे की ओर बढ़ा है। इंडस्ट्रीज आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री से क्या होता है, हमें रोजगार मिलता है। टू मेनी पीपल्स, दे इंक्रीजेज द prosperity of our country. Now take the correct answer. The HMT produces. HMT क्या क्या बनाता है, क्या बनाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है HMT जो कंपनी है वो क्या बनाता है। स्टील नहीं, वॉचेस, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स भी नहीं बनाता वो। HMT क्या बनाता है, वॉचेस, घड़ियाँ बनाता है। शिप्स आर बीइंग बिल्ट एट शिप यार्ड इन। शिप यार्ड में शिप को बनाया जाता है कहाँ, कोचीन में, कोलकाता, मुंबई। मुंबई कोलकाता नहीं, कोचीन में बनाया जाता है। रेलवे इंजन, रेलवे इंजन कहाँ तैयार किया जाता है, आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ, बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, तो रेलवे इंजन बंगाल में। द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री इज, सभी इंडस्ट्री का बैकबोन किसे कहा जाता है, आयरन एंड स्टील प्लांट को बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरना है। आयरन एंड स्टील इज द डैश ऑफ ऑल इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्री के आयरन और स्टील क्या है, बैकबोन है। जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी क्या माना जाता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री बैकबोन माना जाता है। डैश इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कौन सी मानी जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो 50% कहाँ पे है, गुजरात में और महाराष्ट्र में। ऑलमोस्ट 50% ऑफ कॉटन मिल आर इन, क्वेश्चन यहीं पे है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इन दोनों जगहों पे 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री गिव डैश टू मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को क्या देता है, रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री गिव एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। ऑटोमोबाइल्स आर प्रोड्यूस्ड एट, कहाँ ऑटोमोबाइल कहाँ बनाए जाते हैं, डैश नियर दिल्ली, गुरुग्राम, गुरुग्राम में बनाए जाते हैं। एरोप्लेन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट कानपुर एंड बेंगलुरु। नंबर 2, नेम द 4 थिंग्स रिक्वायर बाय द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है उसे किन किन 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो है रॉ मटेरियल, पावर, पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की, मशीन की और वर्कर की। नेम एनी 3 प्लेसेस इन इंडिया हैविंग स्टील प्लांट्स। स्टील प्लांट्स, इंडिया में जो स्टील प्लांट्स हैं वो 3 जगहों का नाम बताना है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, दुर्गापुर इन बंगाल, बंगाल में है, दुर्गापुर के बंगाल में है स्टील प्लांट्स। नंबर 2 है राउरकेला इन उड़ीसा, उड़ीसा के राउरकेला में, और भिलाई इन छत्तीसगढ़। नंबर 3 इज भिलाई इन छत्तीसगढ़। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कौन से शहर में बनाई जाती है। सो नंबर 1 कह रहा है परम्बुर, परम्बुर में क्या बनाया जाता है, रेलवे कोचेस, परम्बुर में रेलवे कोचेस, आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा, आई है रेलवे कोचेस। बोकारो, बोकारो में आयरन और स्टील के प्लांट्स हैं। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में शिप यार्ड है, शिप यार्ड यहाँ पे कहाँ है आप देख लीजिए, जी में, शिप यार्ड से विशाखापट्टनम शिप यार्ड से है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या है, ऑटोमोबाइल्स। बेंगलुरु एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट 5 का एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और आपका चितरंजनगंज है, रेलवे इंजन बनाता है। कोलकाता है जूट का, कोलकाता जूट का। पिंजौर क्या है, HMT। और भोपाल में क्या है, भेल है, भेल
जिसका फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। सो प्लीज़ आप लोग, चैप्टर इज़ फिनिश, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।